सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन आज दिल्ली स्थित कुतुब मीनार में पहुंचा हूं। बहुत दिनों से तमाम इतिहासकारों ने हमें बताया कि ये जो कुतुब मीनार है ये बौद्ध मठ के ऊपर बनाई गई है। ये बहुत बड़ा मेहरौली बुद्ध विहार हुआ करता था। यहाँ बहुत बड़ा शंगाराम था, सैकड़ों बौद्ध भिक्षु रहते थे और ये सम्राट कनिष्क हर्षवर्धन के जमाने में बहुत बड़ी बौद्ध विरासत थी। यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं, यहाँ की जो नक्काशी है, कलाएं हैं, इनसे ये लगता भी है कि वाकई ये बौद्ध और अशोककालीन कल्चर और सभ्यता रही होगी। आप देख सकते हैं। मैं पहुंचा, आज पूरा हमने ऑब्जर्वेट किया। हालांकि ये नियम है कि किसी भी मस्जिद में बुत नहीं होते, मूर्तियां नहीं होती, लेकिन हमारे द्वारा सैकड़ों मूर्ति वहां देखी गई। और जो पूरी बिल्डिंग बनी है, स्ट्रक्चर बना है, तमाम वहां शंगाराम बड़े बड़े हॉल, उनका डिजाइन अलग है, उनका पत्थर अलग है। और ये जो मीनार बना है इसका डिजाइन और पत्थर अलग है। इससे ये सिद्ध होता है कि बौद्ध मठ के ऊपर ही या इसके एक साइड में इस मीनार को मुस्लिम शासक के द्वारा बनाया गया। कई लोगों के द्वारा पहले भी दावे किए जा चुके थे कि वहां बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। मैंने स्वयं जाकर के देखी। लगभग वहां 10-15 पिलरों पर भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं थीं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। आप लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा वहां के पत्थर भी हमने लिए। जो तमाम इतिहासकार हैं, भाषाविद हैं, जिन्होंने अध्ययन किया है, जो पाली भाषा धम्म लिपि के बारे में जानकारी रखते हैं, उनको भी हमने फोटो भेजे हैं। और एक बहुत ऐतिहासिक चीज वहां देखने को मिली। जैसे स्तंभ लगाने की परंपरा सम्राट अशोक के बाद डेवलप हुई, उनके द्वारा बलुई पत्थर के तमाम अशोक स्तंभ, शिलालेख जगह जगह बनवाए गए। लेकिन यहाँ एक लौह स्तंभ मिला। वहां इतिहासकारों ने लिखा है कि गुप्तकालीन है, लेकिन ये सम्राट अशोक की संस्कृति को, उनके दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए, फैलाने के लिए उनकी विचारधारा के शासकों ने यहाँ पत्थर का नहीं बल्कि लोह स्तंभ लगाया है। वहां पाली भाषा में धम्म लिपि में भगवान बुद्ध के संदेश और सम्राट अशोक के आदर्श लिखे हैं, जिनको अगर आप पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। एक तरफ अशोक स्तंभ बना है, एक तरफ मीनार बनी हुई है। वहां भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के लोगों ने जो उनके पास जानकारी थी लिखा, लेकिन मेरे हिसाब से यह पाली भाषा है, धम्म लिपि है और बुद्ध के उपदेश और सम्राट अशोक के संदेश इस पर लिखे हैं। ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ बहुत बड़ा बौद्ध मठ था। मैंने खुद अपनी आंखों से वहां 7-8 बड़े बड़े बौद्ध स्तूप देखे हैं, जो कुतुब मीनार के एक साइड में, अगल में, बगल में, चारों तरफ हैं। लगभग हमने 1 घंटे का समय वहां बिताया। इस दौरान पाया कि बौद्ध संस्कृति और स्थापित संस्कृति, कलाएं तमाम बौद्ध कालीन वहां देखने को हमें मिली। और वहां बड़े बड़े बौद्ध स्तूप भी हमें देखने को मिले। एक साइड में ऊंचे ऊंचे जो स्तंभ बने हैं ये बौद्ध स्तूप हैं। ऐसे बौद्ध स्तूप पूरी दुनिया में कहीं भी देखे जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं, चाहे बोधगया हो, राजगिरी हो, नालंदा हो, चाहे बाराहूत हो और चाहे और भी बहुत सारे स्थानों पर। इसके अलावा ये स्थान बहुत ही सुरम्य है, बहुत ही सुंदर है। आप ये जानते हैं कि समय समय पर अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग यहाँ शासक बने रहे। मुसलमान जब शासक थे तो उन्होंने इसे मस्जिद का रूप दिया, मीनार बनाया। हिंदू शासक रहे होंगे तो इसे मंदिर के तौर पर इस्तेमाल किया गया होगा। और जब बौद्ध शासक थे तो उन्होंने इसे बुद्ध विहार और बहुत सुंदर बौद्ध मठ